उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं बॉस डंके की चोट पे करते हैं। जो कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं। चाहे वो माफिया के खिलाफ अभियान हो, दंगाइयों की तस्वीर चौराहों पर लगाना हो, या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वालों से वसूली करना। एजेंडाधारी मेंढक की तरह फुदकते रह जाएं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता बॉस। उनको लगता है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ठीक है तो ताल ठोक के करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ वो काम करने जा रहे हैं जो उनसे पहले किसी मुख्यमंत्री ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। योगी आदित्यनाथ 43 साल पहले हुए यूपी में एक दंगे की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाले। यह रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है कि इसे कोई भी मुख्यमंत्री सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया यूपी में। योगी आदित्यनाथ के पहले पिछले करीब 40 साल में 15 मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई इस दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की। अब योगी करने जा रहे हैं, और वो कौन सा दंगा था, उसकी जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे इतने मुख्यमंत्री घबरा रहे थे, आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताती है, उसका सच भी लोगों को जानना चाहिए। यह दंगा साल 1980 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। 43 साल बीत गए, लेकिन सोचिए इस दंगे की जांच के लिए बनाई गई आयोग की रिपोर्ट तक सामने नहीं आने दी गई। किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई। रिपोर्ट तो आ गई थी, लेकिन किसी ने सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब योगी हिम्मत दिखा रहे हैं। दंगे की जांच के लिए बनी जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर योगी सरकार पेश करने जा रही है। 1980 के मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को 20 नवंबर 1983 को सौंपी थी। 1983, 40 साल से रिपोर्ट धूल फांक रही है। कहा जाता है कि मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है कि किसी मुख्यमंत्री ने पिछले 43 साल में यह हिम्मत नहीं जुटाई कि उसको सार्वजनिक करना। इन 43 सालों में राज्य में 15 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। लेकिन 13 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर पेश करने को मंजूरी दे दी गई। अब आपको बताता हूं इस दंगे के बारे में। आप भी कहेंगे भाई 1980 में हो सकता है हमारे कई दर्शक जो है वो पैदा भी ना हुए। आज सुनिए उस वक्त क्या हुआ था, किसकी सरकार थी, मुसलमानों पर क्या हुआ था उनके साथ, और कैसे ये रिपोर्ट 40 साल से दबी हुई। मुरादाबाद में जब ये दंगे हुए थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीपी सिंह थे और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जबकि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देश के मुसलमान भी सुने ये बात आज कान खोलकर। मुरादाबाद में ये दंगे कैसे भड़के उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इससे हुए नुकसान के बारे में बताता हूं। सरकारी आंकड़े कहते हैं 1980 मुरादाबाद दंगा, इस दंगे में जो सरकारी आंकड़ा है 13 अगस्त 1980 को दंगा भड़का। यह तब की घटना है, 13 अगस्त। तब 83 की मौत हुई, यह सरकारी आंकड़ा है। बाकी लोग क्या कहते हैं वो आगे बताऊंगा। और 112 लोग घायल हुए, 112 लोग। अब आपको बताता हूं कि मुरादाबाद में हुए जिस दंगे की जांच रिपोर्ट को योगी सरकार विधानसभा में पेश करने का फैसला की, उन दंगों की हिस्ट्री का चैप्टर आज खोल रहा हूं। आप सुनिए वो दंगे कैसे भड़के, कैसे उन दंगों की शुरुआत हुई थी। कई किताबों और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह में ईद की नमाज के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग सड़कों तक पहुंच गए। कहा जाता है कि नमाज के दौरान वहां एक सुअर घुसने से अफरा तफरी मच गई।
जिसे इस्लाम में अपवित्र जानवर माना जाता है। आरोप लगता है कि यह सुअर ईदगाह के पास मौजूद बस्ती से भटक कर वहां आ गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने ईदगाह से बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछा कि यह सुअर यहां कैसे घुस गया। इसके बाद अब तक मौजूद मीडिया रिपोर्ट्स और उस समय के कांग्रेसी नेताओं के बयानों के मुताबिक पुलिस ने साफ कह दिया कि जानवरों से सुरक्षा देना उनका काम नहीं है। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई आरोप लगता है और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पथराव में एक एसएसपी रैंक के अधिकारी के सिर पर गंभीर चोट आई कहा गया और ड्यूटी पर तैनात एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भीड़ खींचकर अपने साथ ले गई, जिनके बारे में कहा जाता है कि बाद में उनका शव बरामद हुआ। आरोप लगता है कि इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिससे ईदगाह में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोग मारे गए। राज्य में वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। किताबों में यह भी लिखा गया है कि पुलिस और ईदगाह में मौजूद लोगों के बीच झड़प के बाद भारी संख्या में जुटे लोगों ने इस इलाके में जो पुलिस चौकी मौजूद थी उसे फूंक दिया और हथियारों के साथ दलित बस्ती में घुसकर लोगों पर हमला बोल दिया। घर जलाए गए, इसमें भी कई लोगों की मौत। इस घटना के बाद मुरादाबाद और आसपास के जिलों में नवंबर 1980 तक, अगस्त में शुरू हुआ था 13 अगस्त, नवंबर 1980 तक दंगे भड़कते रहे। सरकारी आंकड़ों में भले ही मुरादाबाद दंगे में 83 लोगों के मारे जाने की जानकारी दर्ज है, लेकिन मुरादाबाद दंगों पर छपी किताबों में मौत के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे किए गए। दावा किया जाता है कि खुद सरकार ने करीब 400 परिवारों को, तो जो दंगों में मौत हो जाती है उसके बाद जो मुआवजा दिया जाता है वो 400 परिवारों को दिया। एक किताब में कुछ मुस्लिम संगठनों के हवाले से इन दंगों में 2500 लोगों की मौत का अनुमान जताया गया, जबकि कुछ किताबों में मौत का आंकड़ा 1500 से 2000 के बीच होने का अनुमान जताया गया। मुरादाबाद में 43 साल पहले भड़के दंगों के दौरान यूपी और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार। जो लोग 2002 के दंगों पर छाती पीटते हैं और उसका मतलब नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी बताते हैं, वो ये क्यों नहीं बताते कि 1980 में कैसे दंगे भड़क गए थे। और वहां तो ईदगाह का मैदान जहां मुसलमान इकट्ठा थे और सामने पुलिस, ये भी नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा हो। लेकिन उस वक्त की केंद्र सरकार ने इन दंगों के लिए वही आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। अमेरिका के सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रॉस अपनी किताब द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया में लिखते हैं कि दंगे तब हुए जब कांग्रेस नेता वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्री योगेंद्र मकवाना ने आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि विदेशी ताकतें और सांप्रदायिक दल हिंसा के पीछे थे। वो ऐसा इस वजह से कर रहे थे ताकि भारत के अरब देशों के साथ संबंध बिगड़ जाए। मतलब पाकिस्तान का एंगल भी घुसा दिया गया। आरएसएस, बीजेपी जो उस समय बनी थी उसको लेकर चले आए, जनसंघ को ले आया, सब इन्हीं लोगों ने करा दिया। अरे बॉस, तो आप क्या कर रहे थे? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? पॉल ब्रॉस ने इंदिरा गांधी पर अपनी किताब में जो दावा किया है उसके सबूत मुरादाबाद दंगों के दौरान अखबारों में छपी खबरों में भी दिखाई देता है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को हेडिंग दी थी, राइट्स मैनिपुलेटेड टू हार्म रिलेशंस विद अरब कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर। मतलब इंदिरा गांधी ने इसे डाल दिया कि भाई अरब देशों से संबंध बिगाड़ने थे, इसलिए यह हिंसा, ये दंगे हो गए कि मुसलमान देखो मारे जा रहे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुरादाबाद दंगों पर जस्टिस सक्सेना की जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि अब तक सरकारें इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यूपी सरकार के सोर्सेस के मुताबिक जस्टिस सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में इन दंगों के दौरान पुलिस और प्रशासन पर लगे हिंसा भड़काने के आरोपों को नकारा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर लोगों की मौत पुलिस फायरिंग में नहीं बल्कि ईदगाह में भगदड़ मचने की वजह से। जस्टिस सक्सेना आयोग ने उस वक्त मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष शमीम अहमद खान और 2 दूसरे मुस्लिम नेताओं को मुरादाबाद दंगे की साजिश रचने का जिम्मेदार बताया। जस्टिस सक्सेना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस की इन दंगों में कोई भूमिका नहीं थी। इसके साथ ही जस्टिस सक्सेना आयोग ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि राजनीतिक दल मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानना बंद कर दें और यह सुनिश्चित करें कि दंगों के लिए दोषी साबित होने वालों पर
सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि जिस आरएसएस, बीजेपी, इन लोगों को फंसाने का प्रयास हुआ वो छोड़िए, और जो असली कल्प्रिट है उनका धर्म मत देखिए, क्योंकि वो आपको अपना वोट बैंक नजर आता है। दरअसल मुरादाबाद के जिस इलाके में दंगे भड़के, उस इलाके में मुस्लिम और दलित समुदाय के बीच पहले से तनातनी चल रही थी। जिस ईदगाह में नमाज के दौरान दंगों की शुरुआत हुई, उसके पास में ही दलितों और मुसलमानों की अलग अलग बस्तियां हैं। दंगों से करीब 6 महीने पहले मार्च 1980 में एक दलित लड़की के किडनैपिंग को लेकर दलित और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए थे। बाद में लड़की को छुड़ाकर उसके किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जुलाई 1980 में उस दलित लड़की की शादी के दौरान कुछ मुसलमानों ने मस्जिद के पास म्यूजिक की तेज आवाज का विरोध कर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। हालांकि किसी तरह विवाद को सुलझा लिया गया। आरोप यह भी है कि इस तनाव का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने दंगे भड़काने की साजिश रची। लेकिन जो भी सच है, वो सच कितना कड़वा और कठोर होगा कि आप सोचिए। 40 साल से रिपोर्ट की फाइल टेबल पर पड़ी हुई है और दुनिया को जानने नहीं दिया जा रहा कि सच क्या सामने आए। अब योगी आदित्यनाथ दुनिया को बताने जा रहे हैं कि मुरादाबाद में दंगों में क्या हुआ।